हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ टॉपिक फ्रॉम वेयर यूपीएससी कैन आस्क सेवरल क्वेश्चंस एंड सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि दे कैन चेक ऑन योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए। दे कैन चेक ऑन योर मैपिंग पार्ट, देन दे कैन ऑल्सो आस्क समथिंग फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक इसलिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है और इसको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है। वी विल सी व्हाट आर साइक्लोन्स, फिर साइक्लोन के टाइप्स देख सकते हैं, कैसे साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, इनके नेमिंग को लेके, इनके क्लासिफिकेशन को लेके, एवरीथिंग शैल बी कवर्ड। लेट्स मूव अहेड एंड सी साइक्लोन क्या है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये साइक्लोन का टॉप व्यू है, सैटेलाइट से देख सकते हो। So what are cyclones? So cyclones are nothing but intense cyclic rotation या circular rotation in the atmosphere of winds. Volatile winds होते हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव से विंड होते हैं, तो ये आप देख सकते हो इमेज में भी। एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये लो प्रेशर सेंटर बनने के बाद ये बनते हैं, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग विंड्स डेवलप होते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी डिटेल में अभी आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर types of cyclone? So cyclones can be of two type, tropical cyclones and temperate cyclones. इस वीडियो में we are concerned only about tropical cyclones. तो tropical cyclones basically tropical region की बात, tropical region यदि आप ये मान लो इक्वेटर है, तो ये रीजन जो है आपका वो है ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे आने वाला साइक्लोन को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये बेसिकली आपका ये 0 डिग्री है, तो ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। तो इस रीजन में जो भी आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन है, उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा डिटेल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो हम लोग बात करते हैं, दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशियंस। तो जो वाटर बॉडीज हैं उसमें ओरिजिनेट होती है ट्रॉपिकल एरियाज के। तो ट्रॉपिकल एरियाज के आपका नियर टू इक्वेटर है, इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में यदि ये ट्रॉपिक्स रीजन में यदि फॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ रीजन। जो एक बेसिक चीज जो रिक्वायरमेंट है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, वो है हीट। तो हीट कहाँ से आता है? सोलर रेडिएशन से। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो आपका सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करता है। अब क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि वर्टिकल होता है उस समय। तो डायरेक्ट सनरे आप कह सकते हो, या वर्टिकल सनरे। और यही अब जब पोल की तरफ मूव करने लगोगे, क्योंकि देखो ये ऐसे होता है, तो यदि मान लो आपका सनरेज आ रहा है, मान लो ये हीट यहाँ पे है, ये ट्रॉपिकल रीजन है आपका, फिर यदि पोल्स की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका स्लैंटेड हो, तो आपका जो हीट का इंटेंसिटी है वो ड्रॉप कर जाएगा। एंड दैट इज वाई जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है ये आपका वार्म होता है। बिफोर वी मूव अहेड, हम लोग एक दो चीज छोटा छोटा देख लेते हैं, जो कि हम लोग को ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने में और भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला चीज जो देखना चाहिए हमें, वो है विंड मूवमेंट। तो विंड मूवमेंट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट क्रिएट्स प्रेशर ग्रेडियंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दो जगह पे, तो उसका डिफरेंस जो होता है, उससे आपका प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और उससे आपका विंड्स मूव करता है। जो दो जगह है, लेट सपोज, तो दोनों के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे P1 है या यहाँ पे P2 है, दोनों के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा, उससे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, एंड दैट मेक्स एयर मूव। और ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। तो देखो विंड जो है, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो इसके बाद देखते हैं कि लो प्रेशर जो है आपका कब बनता है। तो लो प्रेशर जो है आपका वो तब बनता है जब आपका एयर वार्म हो जाता है। तो एयर अब वार्म कैसे होगा? आइदर फ्रॉम वार्म लैंड और या फिर वार्म ओशियन सरफेस। इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर ऑकर्स एट अ प्लेस विच इज वार्म, और वो प्लेस वार्म कैसे होगा? दैट कैन बी फ्रॉम इनकमिंग हीट। तो आपका सोलर रेडिएशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रॉपिक्स पे आपका डायरेक्ट वर्टिकल सनरेज पड़ती है, एंड दैट इज वाई ट्रॉपिकल रीजन इज अ परफेक्ट प्लेस वेयर अ लो प्रेशर ऑकर्स। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर जो है दैट अकर्स व्हेन एयर इज कूल, आइदर फ्रॉम बीइंग अ कूल लैंड या फिर कूल ओशियन सरफेस पे भी हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इन द पोलर रीजन, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट इज अ हाई प्रेशर जोन। तो जो हवा का बहाव है, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी के साथ साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि आगे फिर इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है एंड रोटेट्स टुवर्ड्स द ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट आपका रोटेट करता है। तो अब अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इक्वेटर हो गया। लेट सपोज ये विंड आ रहा है, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज अ फोर्स जनरेटेड एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज अ फोर्स जनरेटेड and it acts perpendicular to the direction of motion.
टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट हो रहा है। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन अर्थ इज स्पिनिंग इन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, and we also know that earth is a sphere and it is much wider in the middle। मतलब जो आप देखोगे ग्लोब को भी, यदि आप छोटा सा देखो तो ग्लोब जो है नॉर्थ पोल ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा सा होता है, और जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट है वो काफी बड़ा सा होता है यदि आप देखोगे तो, एलिप्टिकल सॉर्ट ऑफ। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो आपका इक्वेटर पे जो आपका स्पीड है, मतलब इक्वेटर पे जो आपका सरफेस है लेट सपोज, तो उस पे जो स्पीड है दैट इज मच फास्टर। तो ये जो रोटेशन का स्पीड मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपका इक्वेटर के आसपास विल बी मच फास्टर कंपेयर करोगे तो रिलेटिव टू द स्पीड एट द पोल्स। तो अब इससे क्या होगा, सो इफ एनीथिंग हैज टू कम स्ट्रेट फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो यदि मान लो ये आपका इक्वेटर से आ रहा है स्ट्रेट, यदि इक्वेटर से आप सीधा फेंक रहे हो तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टू द राइट। तो अब क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ से आप भेज रहे हो तो अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये राइट में आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन। तो जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये आपका राइट में होगा डिफ्लेक्शन। सिमिलरली अब साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हो तो वो लेफ्ट में हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। यदि आप इसके एग्जाम्पल की बात करो तो बचपन में आप पार्क जाते होगे तो लेट सपोज एक सर्कुलर सा रहता है जहाँ पे आप बैठे हुए हो और या तो आपके भाई बंधु बैठे हैं या फ्रेंड्स बैठे हैं। तो लेट सपोज आपके हाथ में एक छोटा सा हैंडबॉल है, आप हैंडबॉल ऐसे फेंकोगे तो सीधा दोस्त के पास चला जाएगा, बट यदि आप इसे रोटेट कर दो तो ये जो है आपका डिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाएगा। सेम जैसे आप पहले फेंक रहे सीधा उनके हाथ में जाता था, अब ये बाहर चला जाएगा। तो दैट इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, तो दैट इज वाई द डिफ्लेक्शन इज सीन। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है अर्थ के केस में। सो नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक थिंग। तो अब हम लोग देखते हैं जो फैक्टर्स साइक्लोन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो एक्सटेंट जो है आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन का, दैट विल बी ट्रॉपिकल रीजन। एकदम वाटर टाइट नहीं है बट इट इज समवेयर देयर। तो नॉर्मली ये आपका हो गया 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो आपका रीजन है इसमें होना चाहिए। अब ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका सनलाइट जो है वो डायरेक्ट आता है। ये एक फैक्टर हो गया कि आपका यहाँ। अब लेकिन ये बात याद रखिए कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। आईटीसीजेड जैसे जैसे मूव करता है तो मतलब कि ये थोड़ा 30 डिग्री तरफ भी जा सकता है, तो इसलिए एकदम वाटर टाइट इसे नहीं समझना, एक बस एक रेफरेंस पॉइंट है। तो दिस शुड बी इन ट्रॉपिक्स। फिर यदि अगले फैक्टर की बात करें तो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए वार्म वाटर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अराउंड 27 डिग्री इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिस हेल्प्स इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ योर साइक्लोन। पानी गर्म होगा तभी इवेपोरेट होगा, तभी हवा थोड़ा ऊपर जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये सब है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। सो नाउ सिंस वी हैव सीन ट्रॉपिक्स एंड वाटर वार्म वाटर टेम्परेचर, अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस इफेक्ट जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर साइक्लोनिक फॉर्मेशन। क्योंकि होता क्या है कि आप देखोगे टॉप व्यू में तो वो एक आई सा दिखता है, तो उसके अराउंड जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड उस कारण थोड़ा हवा जो है वो जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट होके वो साइक्लोनिक फॉर्म मतलब कि वो आपका स्पाइरल फॉर्म में डेवलप होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर कोरियोलिस फोर्स। बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि कोरियोलिस फोर्स जो है दैट इज 0 एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ये 0 होता है, तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है 0 डिग्री के आसपास नहीं दिखता है। तो नॉर्मली जो आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो 5 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास दिखता है। तो नॉर्मली आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ दिखता है, 5 डिग्री टू 20 डिग्री, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। तो 5 डिग्री से 20 डिग्री इज इम्पॉर्टेंट। फिर अगला जो पॉइंट है वो है रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विथ हाइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंडेंसेशन एंड आपका क्लाउड का फॉर्मेशन के लिए। तो साइक्लोन फॉर्म होता है, उसके बाद फिर उधर आपका क्लाउड स्प्रेड हो जाता है एंड ये सबको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग प्रोसेस देखेंगे कैसे साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। फिर हाई ह्यूमिडिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में यदि मॉइस्चर नहीं है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन टू फॉर्म एंड टू इंटेंसिफाई।
पूरा एक साइकिल जनरेट होगा जिसमें इवापोरेशन हो रहा है इधर, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वो मॉइस्चर से मतलब कि और वार्म एयर जो है राइज कर रहा है, आपका क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा एक साइकिल है जो कि कंप्लीट होता है। तो और मॉइस्चर आपका कहाँ पे मिलेगा? वाटर बॉडी में मिलेगा, तो एक बड़ी सी के ऊपर मिलेगा। दैट इज वाई ओशियंस आर द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर सीन। ठीक है, नॉर्मली इसलिए आपका लैंड मास पे नहीं दिखता है। लैंड मास पे आते आते ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है डिसिपेट कर जाता है, वहां से एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, उसे हम लोग लैंडफॉल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका वर्टिकल विंड शेयर। तो विंड शेयर क्या होता है? विंड शेयर इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल विंड शेयर की बात कर रही है। वर्टिकल विंड शेयर का मतलब है यहाँ पे जो विंड का स्पीड है और यहाँ का विंड का स्पीड है, तो इसलिए इसे वर्टिकल विंड शेयर बोल रहे हैं। लेट सपोज यदि जो आपका विंड है वो सी सरफेस पर बड़ी तेजी से कन्वर्ज कर रहा है एंड यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन हो रही है, ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड और लोअर एटमॉस्फेरिक सी सरफेस का विंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाएगी। यदि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी एंड क्लाउड्स जो आपके डिस्पर्स कर जाएंगे, तो साइक्लोन नहीं बन पाएगी। साइक्लोन बनने के लिए आपका सी सरफेस पर यदि स्ट्रॉन्ग विंड है उसके कंपैरिजन में ऊपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तेज विंड्स नहीं होने चाहिए, उसी के आसपास होने चाहिए। फिर जो है आपका लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर जोन आपका बनेगा कैसे? यदि लेट सपोज ये ओशियन सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो विंड्स है वो कन्वर्ज करेगी, इसको हम लोग डिटेल में वैसे देखेंगे, तो इसे देख लेते हैं कि लो प्रेशर जोन इंपॉर्टेंट है। इसे आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या फॉर्म होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। तो दिस इज द टॉप व्यू। यदि इंडिया का ये मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कि लेट सपोज साइक्लोन यहाँ हिट किया, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ऊपर से। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन देखते हैं शुरुआत से। अब यदि हम लोग बात करें, लेट सपोज दिस इज ओशियन, तो ये ओशियन का सरफेस है। अब आपका सनरेज यहाँ पे आ रहा है, अब आपका सनरेज आया तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, तो जो आपका मॉइस्ट एयर है वो अब ऊपर जाने लगेगा। इसे डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो आपका मॉइस्ट एयर है वो ऊपर गया। ठीक है, अब ऊपर क्यों गया? क्योंकि जब हीट हो रहा है तो जो हीटेड वाटर है आपका वो लाइटर होता है, तो वो ऊपर जाना चाहेगा। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक एस्पेक्ट, आप समझ लिए। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, यू गॉट टू नो। यहाँ पे हीट, ये प्रोसेस तो चालू है, गर्म तो हो ही रहा है। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो विंड्स आपका चारों तरफ से आ रही है इस वॉइड को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अब क्या है, वो हॉट एयर है आपका वो राइज कर रहा है, मॉइस्ट एयर जो आपका वो राइज कर रहा है, तो अब उसका जगह लेने के लिए इधर कोल्ड एयर रशेज इन। तो ये जो आपका जाता है ये लगभग 10 to 15 किलोमीटर्स तक चला जाता है, तो उतने बड़े लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो नाउ आप देख लीजिए कि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब लो प्रेशर यदि यहाँ क्रिएट हो गया, आपका विंड्स कन्वर्ज कर रही है ये वॉइड को फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉइस्ट एयर जो है ऊपर जा रही है। अब यहाँ जब मॉइस्ट एयर ऊपर जा रही है, अब यहाँ ऊपर जाते जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ये तो आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है विथ एलिवेशन ड्रॉप करते जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर जाके ये कूल हो रहा है। अब कूल होगा तो क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर होते रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाता है ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या है? अब इसके ऊपर आपका क्लाउड फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो अब क्या होगा? अब इधर साइड में फैलने लगेगा। ट्रोपोपॉज के ऊपर क्लाउड फॉर्म नहीं हो सकती, तो इसलिए ये साइडवर्ड्स डाइवर्ज करने लगता है। ठीक है, तो आउटफ्लो करने लगता है, और इसलिए इधर आपका रेन बैंड्स भी बनता है और इधर बारिश भी होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी एक फिनोमेना हो रहा है। अब ये जो गर्म हवा हो रही थी, अब यहाँ जो आपका वाटर कंडेंस हो रहा है, ठीक है, तो अब वो आपका लैटेंट हीट रिलीज कर रहा है।
गैसियस फॉर्म से क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, अब वो आपका लैटेंट हीट रिलीज कर रहा है। तो अब ये आपका एयर वार्म हुआ और ये आपका वार्म एयर जो है आपका सबसाइड कर रहा है। अब ये क्या है, तो आपका ये जो ये वाला पैसेज है इसे और भी वार्म कर रहा है, ठीक है। तो ये और आपका वार्म होते जा रहा है और इस कारण से ये प्रोसेस जो है इंटेंसिफाई हो रहा है। जो अब यहाँ पे तो ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इधर विंड्स आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, अब सिंस और गर्म होते जा रहा है और विंड्स तेजी से रश कर रही है, ठीक है। तो ये अभी तेजी से यदि रश कर रही है तो ये जो आपका साइक्लोनिक फॉर्मेशन है ये और इंटेंसिफाई कर रहा है। तो ये बेसिकली काफ़ी इंटेंसिफाइड फॉर्म ऑफ एयर का मूवमेंट हो जाता है एंड ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो इधर साइक्लोन फॉर्मेशन, तो इसी को हम लोग साइक्लोन फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसके अराउंड आपका ये बहुत ही जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यदि आप ऊपर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन आई है एंड इसके किनारे जो ये आपका क्लाउड फॉर्मेशन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज आई वॉल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो आई वॉल के पास जो विंड है, जो क्लाउड्स यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं, दे आर वेरी इंटेंस और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं। आई वॉल के पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। बाकी रीजन्स में बारिश होती है और धीरे धीरे करके वो सबसाइड भी कर जाती है और धीरे धीरे कम भी हो जाता है, बट यहाँ पे आपका बहुत ही इंटेंसिफाइड होता है जो आई वॉल के पास का रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आपका कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब कि ट्रेड विंड आ रही है और इधर मतलब कि इधर इवापोरेट हो रहा है, उधर से ट्रेड विंड आ रही है तेज़ी से, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसके कारण से स्वर्लिंग शुरू हो जाता है एज आई सेड। तो वो स्वर्लिंग के कारण वो जो साइक्लोनिक आप देखते होगे, मतलब टीवी पे देखे होगे, तो साइक्लोन को यदि आप टीवी पे देखो तो बहुत ही तेज सा मूवमेंट है, तो पेड़ वेड़ तो सब उड़ा के ले ही चला जाता है। तो इट इज़ वेरी इंटेंस। फिर जब ये आपका मूवमेंट चल रहा है तो जैसे ये कोस्टल रीजन को हिट करता है नॉर्मली, जो भी ये लैंड पे आता है तो आपका ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर पाता क्योंकि इतना एनर्जी नहीं होता है। तो क्योंकि इसको सर्वाइव करने के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका कोस्टल रीजन है, मतलब कि लैंड मास पे जाता है, तो वहाँ पे उनका मॉइस्चर मिलना कम हो जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन भी होता है, तो इस कारण से दे डिसिपेट, तो उनका जो इफेक्ट है मतलब कि दे डाई डाउन, तो मतलब कि वो लास्ट स्टेज में आ जाते हैं एंड फिर वहाँ से उनका एंड हो जाता है, मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का एंड हो जाता है। तो यही थोड़ा सा हम लोग यदि इसको थोड़ा डिलीट करें तो जो आपका लो प्रेशर फॉर्मेशन और ये सब यहाँ से आप देख सकते हो, एनिमेट करके थोड़ा बहुत बनाया हुआ। बारिश भी हो गया, तो दैट्स अबाउट इट, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की जैसे बात करें हम लोग, तो इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देख लो कि आपका ये तो आपका आई हो गया, और आई को हम लोग अभी यहाँ पे भी दिखाए थे। तो दिस ये जो डॉट है आपका दैट इज सेंटर, वो आई है। और इसी तरह से यदि एक और इमेज में यदि देखें तो दिस इज आई, तो ये आपको क्लियरली, तो आई के पास बहुत ही कामनेस रहता है, उसके अराउंड लेकिन उतना ही ज़्यादा वायोलेंट होता है, ठीक है। तो यदि बात करें तो ये आई तो आपको समझ में आ गया होगा दैट पोर्शन। उसके बगल में ये वाला पोर्शन जो है दिस इज आई वॉल, ये सबसे वायोलेंट होता है। तो कामनेस के अराउंड वो सबसे ज़्यादा वायोलेंट, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है इस रीजन में ही देखा जाता है। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है क्योंकि आपका विंड स्वर्ल कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से स्वर्ल कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है आपका रेन बैंड्स कहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपका क्लाउड फॉर्म हुआ उसके बाद पानी गिर रहा है, तो मतलब कि वो डिसिपेट कर जाता है थोड़ा, तो सबसाइड करने लगता है, और वो पानी मतलब कि फिर वो साइकिल आपका रिपीट हो रहा है कि उधर से फिर बारिश हुआ एंड फिर वो प्रोसेस मतलब कि रिपीट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर ये आपका आउटर स्टॉर्म एरिया जिसमें कि और भी बारिश कम है, तो मतलब कि बारिश का मतलब क्लाउड फॉर्म हुआ है तो बारिश तो होना है। तो दैट वाज, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसमें हम लोग फॉर्मेटिव स्टेज, इमैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज और डिकेइंग स्टेज, 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर्स नेसेसरी में, तो बहुत हम लोग इसमें डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका फॉर्मेटिव स्टेज है वेयर यदि वैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो दैट मीन्स आपका साइक्लोन आने वाला। फिर उसके बाद इमैच्योर स्टेज, जहाँ की आपका प्रेशर डेवलप ही हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, मतलब जो लो प्रेशर क्रिएट अभी भी हो ही रहा है। मैच्योर स्टेज मतलब आपका मैक्सिमम जो लो प्रेशर क्रिएट होना था वो हो गया,
और डिकेइंग स्टेट मतलब कि लैंडफॉल के आसपास आप आ गए, मतलब आपका साइक्लोन जो है अब डाई डाउन करने वाला है, तो डिसिपेट कर जाएगा। तो वही फॉर्मेटिव फेज में आपका जो इंडिकेशन है साइक्लोन फॉर्मेशन का वही है प्रेशर फॉल, उसके बाद विंड सर्कुलेशन बढ़ने लगती है, मतलब कि वही है। तो मतलब हम लोग जो आपको फैक्टर्स नेसेसरी फॉर आपका, तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फेवरेबल फॉर साइक्लोन, तो ये हम लोग सारा देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन क्या होगा साइक्लोनिक फॉर्मेशन का, आपका प्रेशर फॉल करेगा, तो लो प्रेशर की बात कर रही है। उसके बाद फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ विंड ओवर ITCZ एरिया। ITCZ आपका वो एरिया होता है जहाँ पे मतलब इक्वेटर के पास का वो एरिया जहाँ पे आपका सरफेस विंड्स जो है कन्वर्ज करती है, तो ये आपका फॉर्मेटिव फेज हो गया। उसके बाद इमैच्योर स्टेज जो है जहाँ पे आपका प्रेशर जो लो प्रेशर बन रहा होता है वो आपका डेवलप होते जाता है, लोएस्ट प्रेशर तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपका जो है विंड का स्पीड हुआ जो स्वर्लिंग है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड इट इज़ यूजुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 to 50 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर अ वेल डेवलप्ड आई वॉल इज सीन, ठीक है। तो यूजुअली आपका जो है सेंटर से 30 to 50 किलोमीटर्स का आपका डिस्टेंस दिखता है, वो आई वॉल दिख जाता है। यहाँ पे जो आपका क्लाउड और रेन पैटर्न है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है काफ़ी। एंड इसका जो इमैच्योर स्टेज है वो लगभग ड्यूरेशन जो है उसका 3 days तक चला जा सकता है, ठीक है। जो आपका मैच्योर स्टेज है मतलब आपका जो लोएस्ट प्रेशर जो पहुंचना था वो पहुंच गया, अब इसके बाद प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो मैक्सिमम जो लोएस्ट प्रेशर था वो अटेन कर लिया। तो यहाँ पे जो आपका विंड्स वेरी सेवियर होते हैं, मतलब ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाद आपका जो है इससे ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन नहीं होगा। तो जो आपका सबसे इंटेंस वाला है वो दैट इज़ मैच्योर स्टेज, तो वेरी इंटेंसिफाइड साइक्लोन, इंटेंसिफाइड विंड सर्कुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो आपका डीके स्टेज है, तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोन आपका डाई डाउन कर जाएगा, मतलब जो उसका इंटेंसिटी है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो नॉर्मली कब होता है, जब आपका जो आपका साइक्लोन है वो दैट मूव्स ओवर द लैंड, बेसिकली इसी को हम लोग लैंडफॉल भी कहते हैं, या फिर आपका कोल्डर वाटर में चला जाए, तो मतलब कि वो यदि पानी में है तो कोल्डर वाटर में चला जाए, या फिर आपका कोस्टल एरियाज में आपका लैंड के पास आ जाए, इट डिसिपेट्स, मतलब जो साइक्लोन का इंटेंसिटी है दैट रिड्यूसेस, दैट डाइज डाउन। जो आपका लैंडफॉल होता है जो आपका लैंड के पास होता है, तो वहाँ पे 2 रीज़न, एक तो आपका मॉइस्चर नहीं मिल पाता है उतना, और दूसरा फ्रिक्शन काफ़ी होता है, तो वहाँ इसलिए डाई डाउन कर जाता है साइक्लोन। नाउ देयर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल का रीजन है, मतलब कि इंडिया में देखो तो आप एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरे तरफ अरेबियन सी है, तो नॉर्मली जो देखा गया है बे ऑफ बंगाल के साइड साइक्लोन फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो वो क्यों है, एक तो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो है वो छोटा वाटर बॉडी है, तो छोटा वाटर बॉडी होने से क्या होगा, यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी मिल रहा है, और यहाँ जो वाटर बॉडी छोटा है तो इससे क्या है कि गर्म जल्दी होता है, जो हीट एनर्जी नीडेड है लो प्रेशर सिस्टम को बनाने के लिए वो आपका मिल जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन के चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो सी सरफेस का टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है दैट डायरेक्टली कोरिलेट्स टू साइक्लोन फॉर्मेशन। और बे ऑफ बंगाल रीजन जो है वो ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पाया जाता है, एंड चूंकि वहाँ पे जो वार्म वाटर है दैट मिक्सेस विद द कूल वाटर बिलो, तो वो डिप्रेशन के लिए आपका आइडियल है। मोर ओवर यदि हम लोग इसकी बात करें अरेबियन सी की, तो दैट रिसीव्स आपका स्ट्रॉन्गर विंड्स, तो आपका जो स्ट्रॉन्गर विंड होने से क्या होता है, जो आपका रीजन हीट हो रहा है, मान लो वाटर सरफेस हीट हो रहा है, तो दैट डिसिपेट्स, तो जब आपका हवा चल रहा है तो वो डिसिपेट कर जाता है जल्दी। और दूसरी बात है कि जब आपका फ्रेश वाटर वहाँ हमेशा नहीं मिलता है, मतलब कि वो थोड़ा सा नमकीन पानी उसको बोलते हैं, मतलब कि वहाँ पे कांस्टेंट फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है, तो जिसके कारण सैलिनिटी ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन लो प्रेशर ओवर अरेबियन सी। दूसरी बात जो है बे ऑफ बंगाल पे एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास बिटवीन द पैसिफिक एंड बे ऑफ बंगाल, इस कारण से आपका साइक्लोनिक विंड जो है वो आराम से मूव कर लेता है। ऑल्सो यदि देखा जाए तो जो आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन है एंड ओवर मतलब कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ के रीजन से जो भी मतलब कि आपका लो प्रेशर सिस्टम आता है ट्रेवल करके, तो वो भी आपका बे ऑफ बंगाल के लेफ्ट में चला जाता है। सो दीज आर द रीजन व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर फेवरेबल फॉर साइक्लोनिक फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, वी हैव सीन इंटरेस्टिंग नेम्स ऑफ साइक्लोन्स नॉर्थ इंडियन ओशियन में। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ जो है सारे जो आसपास के कंट्रीज है दे सिट डाउन, एक पैनल बनाते हैं और
दे गिव सम नेम्स और उसी नेम्स में से आपका रिपीट होते रहता है, मतलब कि ये साइक्लोन आया तो ये नेम रहेगा, फिर अगला साइक्लोन आया तो ये। तो इनिशियली जो है 2004 से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो पहले आपका 8 कंट्रीज थे, तो 8 कंट्रीज थे और वो 8 नेम्स देते थे, अपना एक कॉलम बना लेते थे और उसी हिसाब से, मतलब कि लेट सपोज 8 कंट्रीज है, 8 नाम दिए हुए हैं आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेट सपोज बांग्लादेश पहले आ गया, फिर इंडिया आ गया, तो इस तरह से अब पहला यदि जब भी साइक्लोन आएगा तो जो बांग्लादेश पहला दिया वो नाम से आएगा, फिर उसके बाद इंडिया जो भी नाम रखा वो आएगा। तो दैट प्रैक्टिस जो 8x8 का था, वो आपका जो अम्फन आपका साइक्लोन आया था लास्ट ईयर, वो आपका लास्ट था, मतलब 8x8 जब 8 कंट्रीज अपना 8-8 नाम दिए थे। तो वंस दैट वाज ओवर 5 और कंट्रीज ऐड हुए, अब 13, मतलब कि 13 कंट्रीज 13 नाम दिए हुए। तो एज यू कैन सी इन दिस, जो आपका ताउतेई है जो अभी रिसेंटली आया था, वो म्यांमार ने नाम दिया था। हालांकि वो जो आपका साइक्लोन है वो आया मतलब कि इंडियन कोस्ट पे, बट नाम म्यांमार का ताउते, इसलिए उसका नाम ताउते है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो जब से ये नाम आया है आपका 2018 में ये मीटिंग हुआ था सबसे पहले, जो 13x13 वाला नेमिंग है, इफेक्टिव अभी से, मतलब इफेक्टिव 2020 से, क्योंकि 2020 में अम्फन आया था और उसके बाद का जो नाम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अम्फन के बाद निसर्ग, फिर गति, फिर निवार, बुरेवी और अब ये ताउते। तो अब अगला जो आएगा उसका नाम होगा यास। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो 13 कंट्रीज है इसमें, एंड ये नेम जो है बेसिकली आपका IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। एंड उसमें यदि पर्टिकुलरली बात करें तो रीजनलाइज्ड स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC, वो न्यू दिल्ली में है। दे डिसाइड द नेम, और इस तरह से आपका नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम इस तरह से हम लोग रखते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट साइक्लोन्स, दे आर नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहीं पे उसे टाइफून्स बोल देते हैं, कहीं पे उसे साइक्लोन्स बोल देते हैं, कहीं पे विली विली, कहीं टोर्नाडो, कहीं हरिकेन्स, सेम चीज़ डिफरेंट नाम। तो जो आपका टाइफून्स है, जैसे कि यहाँ पे लिस्टेड है, टाइफून्स आपका जो चाइना के पास आसपास ही है, वेस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है, तो इसे हम लोग टाइफून्स बोलते हैं। सिमिलरली यदि आप बात करोगे हरिकेन्स का, हरिकेन्स आपका जो है वेस्ट इंडियन आइलैंड्स या कैरिबियन जो रीजन है, वेस्ट इंडीज़, यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे जब भी कुछ आता है तो वी कॉल इट एज हरिकेन्स। सिमिलरली जो टॉर्नेडो है वो आपका USA के आसपास हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपका अफ्रीका के गयाना कोस्ट के आसपास जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं। सिमिलरली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है उसे विली विली कहते हैं। तो यू सी टाइफून्स जो है आपका जुलाई टू अक्टूबर नॉर्मली आता है, हरिकेन्स जून टू नवंबर, टॉर्नेडो नॉर्मली स्प्रिंग्स में आता है, विली विली आपका सीजनल है। तो वी विल नॉट गेट एनी फर्दर इन दिस। तो अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का। तो जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो आपका क्लासीफाई करता है ये लो प्रेशर सिस्टम्स को इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास, ठीक है। तो उसका कहना ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होगा तो उसे हम लोग डिफरेंटली नेम कर दिए हैं। तो लाइक लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी जो ये आपका ताउते आया था दैट वाज VSCS, मतलब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है, और वो काफ़ी कम समय में आपका वेरी सीवियर वाले स्टेज में चला गया था। सिर्फ वो 2 दिन में डिप्रेशन से, मतलब कि स्टेज 2 से स्टेज 6 चला गया। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं कि साइक्लोन ताउते क्यों डिफरेंट है। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एज वी हैव स्टडीड ऑल्सो अभी। बट आजकल क्या हो रहा है, अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आना शुरू हो गए। लाइक नॉर्मली कहा जाता है यदि 5 साइक्लोन आया तो 4 आपका बे ऑफ बंगाल में होगा, 1 आपका अरेबियन सी में होगा। बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग टू एन एक्सटेंट। ये जो आपका साइक्लोन ताउते है, दिस इज 4th साइक्लोन इन कंजिक्यूटिव ईयर्स जो कि अरेबियन सी में डेवलप हुआ, एंड वो भी प्री मानसून समय में, मतलब अभी कोई समय नहीं है मानसून का, एंड स्टिल वी आर सीइंग साइक्लोन। तो ये काफ़ी चेंज्ड फिनोमेना एक तरह से देखा जाए तो। नॉर्मली साइक्लोन्स आपका मानसून या पोस्ट मानसून समय में आता है, बट प्री मानसून में आना इज स्लाइटली डिफरेंट, एंड दैट मेक्स इट अ यूनिक फिनोमेना। और जो अरेबियन सी में अभी हाल फिलहाल आया ये सब साइक्लोन, मतलब साइक्लोन मेकानू, साइक्लोन वायु, साइक्लोन निसर्ग, साइक्लोन ताउते या ताउते एज वी प्रोनाउंस, तो ये सारे जो साइक्लोन्स हैं दे हैव बीन कैटेगराइज्ड
एज सीवियर साइक्लोन या फिर उससे ऊपर, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग इट मोर इम्पॉर्टेंट। और नॉर्मली अरेबियन सी में होता क्या है कि आपका साइक्लोन यदि आता है तो लक्षद्वीप एरियाज़ के से वेस्टवर्ड मूव कर जाता है, वो इंडियन के वेस्ट कोस्ट पे नहीं आता, मतलब कोस्टल एरियाज़ पे नहीं आता वो, और वो वेस्टवर्ड्स मूव कर जाता है। बट यहाँ पे तो मतलब कि दे आर हिटिंग इट, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो ये चारों का मैंने बताया कि मेकानू, वायु, निसर्ग, ताउते, तो इसमें से एक ओमान चला गया था, उसके अलावा सारा जो है इंडिया का कोस्टल रीजन को हिट किया। लाइक वायु जो था आपका गुजरात को हिट किया, निसर्ग महाराष्ट्र को हिट किया, और अभी आपका ताउते भी हिट किया। तो नाउ जाते जाते क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अरेबियन सी इज बिकमिंग मोर साइक्लोन फ्रेंडली? तो आई थिंक यू शुड कमेंट वेदर वी आर बिकमिंग, एज इन द अरेबियन सी इज बिकमिंग मोर accommodative towards cyclone, as in are they becoming friendly to cyclones? So do comment, stay tuned, as we will keep coming with more and more videos जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए। थैंक्स अ लॉट।